प्रिय श्रोतागण, राम हनुमान की युद्ध की प्रसंग मैंने पहले भाग में आपको सुनाया था। जब वो सामंत राजा हनुमान के शरण आ पहुँचता है और उसके बाद तीसरे दिवस में श्री रामचंद्र भी गंधमादन पर्वत पर आ पहुँचते हैं। और अब आगे, इससे पहले कि मैं ये अंतिम भाव आपको पेश करूं, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो पहला भाग है वो अवश्य सुने, क्योंकि आपको तभी सारे प्रसंग जो है वो आपको समझ में आएगा और आप उसका लुत्फ़ उठाएंगे। अब आगे, हनुमान जी प्रभु को देखकर गदगद होकर बोले, हे भगवान, इतने कष्ट उठाकर आपको क्यों यहाँ आना पड़ा प्रभु? मुझे मन ही मन याद करते तो आपके चरणों पर उपस्थित हो जाता। भगवान बोले, सर्वनाश हो गया हनुमान। गुरुदेव की चरण यानी कि विश्वामित्र की चरण न छूने की दंड हेतु मैंने एक राजा को आज सूर्यास्त से पहले उसका सिर छेद करने का प्रण लिया है, लेकिन वे पलायन कर गए, कहीं नहीं मिला, शायद गंधमादन पर होंगे, तनिक खोज दो। तब हनुमान आश्चर्य होकर बोले, मेरे यहाँ पिछले 3 दिन से एक व्यक्ति आकर आश्रय लिया है, बोल रहा है कोई राजा प्रतिज्ञा ली है, आज ही के दिन सूर्यास्त से पहले उसका सर कटा जाएगा। अच्छा, तो कहाँ है वो राजा? हनुमान तब उस राजा का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। तब राजा प्राय अचेतन सा हो गया, लेकिन अभ्यास बस तब भी सीताराम सीताराम की जप लगा रहा था। भगवान राम देखकर बोले, यही है वो व्यक्ति, अभी मेरे हाथ में इसे सौंप दो। परंतु हनुमान बोले, प्रभु वह मेरे आश्रय में है, मैंने उसे प्रतिज्ञा करके वचन दिया है, आज सूर्यास्त से पहले कोई उसका शिरछेद नहीं कर पाएगा। राजा की ओर देखते हुए बोले, क्या यही है जो तुम्हारे शिरछेद करने का प्रतिज्ञा लिया है? जी हाँ, तब मैं जब पूछा था तो तुम कैसी बात बोल रहे थे कि माँ कन्या दोनों को ब्याहे हैं? जी मैं भूल गया था, और आप ही विचार करें कि श्री राम भूपति हुए, भूदेवी की पति, फिर सीता देवी भूदेवी की ही कन्या है। राम सीता देवी को ब्याह कर सीतापति हो गए, क्या मैं मिथ्या बोल रहा हूँ? हनुमान जी बोले, अच्छा तुम तो चालाक भी निकले, जो भी हो वचन दिया है तो मैं अवश्य वचन निभाऊंगा। तुम प्राणपन से उच्च स्वर में सीताराम की कीर्तन करते रहो। राजा वही करने लगे। भगवान श्री राम बोले, हनुमान, क्या ये तुम्हारे हंसी मजाक के समय है? सूर्यास्त होने चला है, शीघ्र करो, उसे शीघ्र मुझे सौंप दो। यह नहीं होगा प्रभु, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं भी तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारा नाम लेकर प्रतिज्ञा ली है बाबा, मेरे बात रखो, रास्ता छोड़कर हट जाओ। नहीं प्रभु, मेरे देह रहते ये संभव नहीं होगा। आप भगवान कितने बार भक्तों के लिए प्रतिज्ञा किए और कितने बार तोड़ भी दिए, लेकिन मेरे जीवन में ये एकमात्र प्रतिज्ञा है। उसके उपरांत प्रतिज्ञा भी लिया है तो आपके नाम पर शपथ लेकर, इसलिए हे प्रभु, आज अपने प्रतिज्ञा को इस बार के लिए छोड़ दे। क्या कहते हो, मैं प्रतिज्ञा भंग कर दूं? रघुकुल रीत ऐसी चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जानते हो, रघुवंश की रीत प्राण जाने पर भी रखते हैं। मैं
पितृसत्य पालन के लिए वनवासी हुआ था और ये तो मेरा अपना सत्य है, मैं भी नहीं करूँगा। ये सत्य तो मैं प्राण अंत में भी भंग नहीं करूँगा। हनुमान जी बोले, मैं भी नहीं करूँगा, तब तो तुमको मेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। रामचंद्र बोले, जो मैं नहीं चाहता। आप मेरे उपास्य भगवान हैं। यदि तुम्हारे श्रीहस्त से मेरा प्राण जाता है तो मैं परम सौभाग्य समझूंगा। हट जाओ हनुमान, हट जाओ। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा प्रभु। प्रिय श्रोतागण, सुन रहे हैं ना, दोनों ही ओर विषम और विकट परिस्थिति आन खड़ा है। भक्त और भगवान के समक्ष दोनों प्रतिज्ञाबद्ध जो ठहरे। ठीक उसी समय ये तमाशा देखने नारद पहुँचे गंधमादन, और जब देखा ये तमाशा भयंकर संग्राम की पूर्वाभास दे रहा है, शीघ्रता से अपने रॉकेट से वो अयोध्या की ओर चल दिए। विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करके बोले, प्रभु जल्दी कीजिए, वहां तो सर्वनाश हो गया। राम और हनुमान के बीच युद्ध छिड़ गया है। ये कैसा मजाक कर रहे हो नारद? नहीं प्रभु, विश्वास कीजिए, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपको छोड़ हनुमान को कोई आज नहीं बचा सकता। तो युद्ध ठनने का कारण क्या है? हनुमान तो श्री राम के श्रेष्ठतम भक्त है। क्या भक्त और भगवान के बीच युद्ध होता है? नारद बोला, भगवान, सोचता हूँ शायद कोई गोलमाल हो गया। उस दिन आपको जो राजा अपमान किया था और जिसे आज सूर्यास्त के पूर्व आपने श्री राम के द्वारा सिर छेद करने की प्रतिज्ञा करवाए थे, वे हनुमान के शरणागत है। सूर्यास्त तो होने चला है, इधर राम उसे छोड़ने को कह रहे हैं, उधर हनुमान प्राण रहते सिरछेद नहीं होने देने की बात कह रहे हैं, और एक एक मुहूर्त देर होने पर अनर्थ हो जाएगा। अरे गंधमादन तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? आप मेरे रॉकेट में बैठ जाइए प्रभु, एक लम्हे में मैं आपको गंधमादन पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र को लेकर नारद दौड़े। इधर युद्ध आरंभ हो गया। वो एक विषम युद्ध। श्री राम अपने अक्षय तुंड से तीक्ष्णतम तीर निक्षेप कर रहे थे। हनुमान जी राजा को बोला, तुम मेरे पीछे छुप जाओ, ख्याल रहे कि मुझे तीर विद्ध ना करके तुमको नहीं लगना चाहिए, और मेरे संग जोर जोर से राम नाम की कीर्तन करते रहो। और आरंभ हो गया सीताराम सीताराम का नाम धुन। लेकिन श्री राम के निक्षिप्त तीर उस शब्द बिहू को भेद नहीं पा रहा था। जैसे किसी चीज पर प्रचंड टकराकर हनुमान की चारों ओर प्रदक्षिण करके वह तीर खेत के बेढ़े की तरह मिट्टी पर गत रहा था। ये देख राम आश्चर्य हो गए। अब सूर्यास्त भी अस्त हो चला था। आश्चर्य होने से कैसे चलेगा? राम एक के बाद एक तीर चला रहे थे और एक ही तरह पैक पैक की आवाज कर मिट्टी में गड़ा जा रहा था सभी तीर। और देखते देखते लक्ष्मण रेखा की जैसे हनुमान की चारों ओर तीर की बेढ़ानुमा रेखा रचित हो गया, और उधर अक्षय तुनीर भी समाप्त हो गया। यह अद्भुत और रोमांचकर दृश्य देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह गई, परंतु श्री राम नहीं रुके। हाथ में खड्ग लेकर हनुमान की ओर दौड़े, और ठीक उसी समय विश्वामित्र को लेकर नारद जी वहां आ पहुंचे। उस अपराधी राजा नारद को देखते ही दौड़ कर पेड़ पकड़कर बोले, बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। नारद बोले, मेरे पेड़ पकड़ने से क्या होगा? शीघ्र महर्षि विश्वामित्र के पेड़ पढ़ो।
अगर बचना चाहते हो तो। ये क्या, तब तो आप ही ने विश्वामित्र के पैर छूने का निषेध किया था, और अब? अरे मूर्ख, बचना चाहते हो तो पैर पकड़कर क्षमा मांगो, नहीं तो मरोगे। लेकिन वकीन कुछ नहीं। राजा ने विश्वामित्र के चरण पकड़कर रो पड़े। मैंने गलती की है प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने तथास्तु बोलकर जोर से उच्च स्वर में बोले, रुक जाओ राम, मैं इस राजा को क्षमा कर दिया है। श्री राम पीछे की ओर देखे, विश्वामित्र ऋषि उन्हीं की ओर आ रहे थे। श्री राम खड़ग नीचे करके बोले, हाय प्रभु, आपने मुझे आज बचा दिया। थोड़ा और होने से मेरे प्रिय भक्त हनुमान की प्राण चला जाता, और हनुमान का प्राण जाने से राम भी नहीं बचता। उस क्षण कीर्तन में मग्न हनुमान समाधिस्थ अवस्था में थे। उस दृश्य को देखकर राम एकदम द्रवित हो गए। राम नाम की इस अभूतपूर्व महिमा देखकर वे भी स्तंभित हो गए। राम बोले, हे राजन, उस दिन मेरे गुरु को तुमने क्यों अपमान किया था? राजा कांपते हुए स्वर में बोले, मैं कुछ भी नहीं जानता। नारद जी ने ही मुझे प्रणाम करने निषेध किया था। बोले थे, प्रणाम करते ही तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। तो तुम यहाँ कैसे आए? जी, वो भी नारद जी के परामर्श में ही। आज अकस्मात क्यों विश्वामित्र जी के क्षमा मांगे? जी, नारद जी ने ही क्षमा मांगने मुझे बोले। अरे, तो यह सब नारद जी के कांड है। इधर हनुमान का भी ध्यान भंग हो गया। उन्होंने सब देखकर समझा सब नारद जी की ही किया धराया है। लेकिन नारद एकदम चुप निर्विकार। हनुमान जी बोले, अच्छा नारद जी, प्रभु और भृत्य के बीच युद्ध छिड़वाकर आपको कौन सा आनंद मिला? नारद जी बोले, हनुमान, क्या तुम भी मेरा मतलब नहीं समझा? मैं तो सोचा था भगवान नहीं समझते तो नहीं समझ पाते, परंतु भक्त भक्ति की बात नहीं समझेंगे, ये कैसा संभव है? हे हनुमान जी, मैं यह दिखाना चाहता था कि राम से भी राम नाम की महिमा अनेक ज्यादा है। देखो, तुम्हारे चारों ओर राम बाण की बेड़ा हो गया है। राम बाण भी नाम की व्यूह भेद नहीं कर सका। यह अभागा राजा केवल राम की महिमा, नाम की महिमा से आज बच गया। जब बालक को शासन करती है माँ, तो बालक माँ को ही पकड़कर मामा रोती है। माँ की हाथ की क्रूर लाठी निरस्त हो जाती है। लोग कहते हैं, जिसको राखे राम उसको कौन चाखे, यानी मारे। मेरे गुरुजी कहते हैं, यदि राम बाकें तब नाम राखे। हनुमान श्री राम के चरणों पकड़कर रो पड़े। सियावर रामचंद्र की जय की ध्वनि गंधमादन के स्तब्ध आकाश में गूंजने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। श्रोतागण, यही प्रसंग जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोले, अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8 के 14। यानी जो एकाग्र होकर नित्य प्रति मेरे स्मरण करते हैं, वह सदा स्मरणशील योगी का मैं सहजलभ्य हूँ। श्रोतागण, ये जो प्रसंग आपको मैं सुनाया, वो मेरे गुरुदेव जी श्रद्धेय स्वामी विष्णुपुरी जी परमहंस देव बंगला में लिखे थे, जिसका अनुवाद मैंने
हिंदी में करके आपको सुनाया। गुरुदेव को प्रणाम। यह प्रसंग अच्छा लगा तो आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सत्य घटना की आधारित एक और कहानी लेकर आपके समक्ष शीघ्र आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। कुशल और खुश रहे। जय सियावर रामचंद्र की जय।